हेलो। यस सर। अच्छा, कुछ फर्स्ट यूनिट में कुछ पार्ट्स बचे हुए थे, कुछ टॉपिक, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं ट्यूब क्लास में। उतना से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर हो गई थी। यहाँ हमारे पास एक इनपुट सिग्नल गिवन है, दैट इज साइनसोडियल, हैविंग पीक टू पीक वैल्यू 100 वोल्ट to minus 100 volt, and there is a diode network given as something in this type structure, and we are asked to calculate नहीं, sketch the output waveform, या फिर we have to draw the output waveform. क्वेश्चन में यह गिवन है, इनपुट वेवफॉर्म गिवन है, सर्किट गिवन है, और हमसे बोला गया है कि आउटपुट वेवफॉर्म आप ड्रॉ करिए। ये नेटवर्क है, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस गिवन है, और क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा गया है कि हमें आउटपुट वोल्टेज यहाँ से लेना है प्लस माइनस V0, और उसी का वेव फॉर्म हमें स्केच करना है। क्वेश्चन में रेजिस्टेंसेस की वैल्यू गिवन है सारे रेजिस्टेंस की। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, अगर डायोड नेटवर्क गिवन हो, इनपुट सिग्नल गिवन हो, और इनपुट सिग्नल साइनसोडियल हो, या स्क्वायर वेव हो, या ट्रायंगुलर वेव हो, इन द सेंस इनपुट सिग्नल की पोलैरिटी अगर एक टाइम पर चेंज हो रही हो, जैसे साइनसोडियल सिग्नल गिवन है तो 0 से अगर हम इसको T1 कह लें और इसे T2 कह लें, तो 0 से T1 तक इनपुट सिग्नल पॉजिटिव है और T1 से T2 तक इनपुट सिग्नल नेगेटिव है, और डायोड नेटवर्क गिवन है। तो आप जानते हो डायोड की बाइसिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर चेंज होता रहता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें आउटपुट वेवफॉर्म स्केच करना होता है, उसमें एक बार हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बात करते हैं और एक बार निगेटिव हाफ साइकिल के लिए बात करते हैं, और इक्विवेलेंट सर्किट बना के आउटपुट वेवफॉर्म हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देन आफ्टर हम लोग स्केच करते हैं, मतलब प्लॉट करते हैं, ट्रेस करते हैं। तो क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है कि बोथ डायोड्स आर आइडियल, ये चीज़ गिवन है, और सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू गिवन है 2.2 किलो ओम, 2.2 किलो ओम, एंड दिस इज ऑल्सो गिवन एज 2.2 किलो ओम। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आज हम लोग कर रहे हैं, इससे एक क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आ जाता है, अल्टरनेट हर सेमेस्टर में जरूर आता है। तो यहाँ हमारे पास समझने के लिए केवल यहाँ पे इनपुट अप्लाई किया जा रहा है, सारे रेजिस्टेंसेज इक्वल हैं, बट आउटपुट हम लोग इस वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस ले रहे हैं। तो अपने समझ के लिए हम इसको लिख ले रहे हैं कि दिस इज लोड रेजिस्टेंस RL, दिस इज डायोड D1, दिस इज डायोड D2, एंड दिस इज रेजिस्टेंस R2, एंड दिस इज रेजिस्टेंस R1। यह व्हाइट वाला जो है ये हम अपने मन से लिख लिए ताकि हम आपको बात कम्युनिकेट कर सकें, हमारी बातें आप समझ पाएँ। तो अगर हमारे पास इस नेटवर्क में देखिए, आप जानते हो कि किसी नेटवर्क में अगर दो पॉइंट्स का वोल्टेज लेवल सेम है, हम उन्हें चाहे तो शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट किया सकते हैं। यस सर। शॉर्ट सर्किट मतलब होता ही है इक्विपोटेंशियल, तो इसका अपोजिट इक्विपोटेंशियल का मतलब शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्राउंड शो किया गया है और यहाँ पे भी एक ग्राउंड शो किया गया, देख रहे होगे। ये दोनों नेटवर्क, दोनों पॉइंट्स इक्वी वोल्टेज लेवल पे है कि नहीं है। तो अगर हम चाहें इस रेजिस्टेंस के RL के नीचे वाले टर्मिनल को पकड़ के ला के यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं इस पॉइंट पे, बिना सर्किट को चेंज किए। कैन वी रीड दिस सर्किट लाइक दिस, कि हमारे पास ये डायोड हो गया, दूसरा डायोड PN जंक्शन डायोड है, ध्यान रखिएगा, और ये बीच में लोड डिस्टेंस हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, जिसको हमने कहा नाम दिया था हम लोगों ने RL। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और था जिसको हमने नाम दिया था R2, और देयर इज ए रेजिस्टेंस, अनदर रेजिस्टेंस जिसे नाम दिया गया था R1, और यहाँ पे हमारे पास इनपुट सिग्नल अप्लाई किया जा रहा था। अब ये बताओ कि अगर V0 की पोलैरिटी लिखनी हो, यहाँ पे V इन है और V0 हमें लिखना है, मीन्स यहाँ का वोल्टेज लेवल हमें आउटपुट वोल्टेज मानना है। तो यहाँ पे प्लस लिखें कि माइनस लिखें, राइट साइड में RL के राइट साइड में प्लस लिखा जाए, माइनस लिखा जाए, जैसे क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से देख के सोचिएगा। RL का प्लस जो टर्मिनल ग्राउंडेड है वो माइनस लिखा गया है ना, तो इधर वाला टर्मिनल ग्राउंड था, तो हम यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं। हियर वी विल राइट प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस। राइट साइड वाला प्लस हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाला माइनस हो जाएगा।
ये क्या हो गया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास अगर हम बात करें इसके दो पार्ट में सर्किट का एनालिसिस करेंगे, एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करेंगे, एक बार निगेटिव हाफ साइकिल के लिए करेंगे। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा? Sir, right one. सर नाम से D1 D1 फॉरवर्ड बायस होगा, D2 Reverse bias. रिवर्स। तो अगर आइडियल डायोड है तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट और रिवर्स बायस कंडीशन में ओपन सर्किट, ये बताया था हमने ना यस कि आइडियल Yes, डायोड yes. फॉरवर्ड बायस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट जैसे क्लोज स्विच जैसे बिहेव करता है और रिवर्स बायस कंडीशन में ओपन स्विच के जैसे बिहेव करता है। ये चीजें आपको बताई गई थी। तो उसके बेसिस पर अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो लिखिए इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 diode is forward bias and D2 is reverse bias. Hello, yes, sir. हाँ, D is forward bias and D2 is reverse bias. तुम लोग की क्लास में सबसे ज्यादा पता नहीं क्या होता है, हैंग करता है सबसे ज्यादा लेक्चर में। थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, फिर लिखिए इन नेगेटिव हाफ साइकिल D2 is forward bias and D1 is reverse bias. अच्छा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में इनपुट का ऊपर वाला टर्मिनल कैसा रहेगा? प्लस रहेगा। तो सर्किट बना D1 को शॉर्ट सर्किट कर दीजिए और D2 को ओपन सर्किट कर दीजिए। और जब निगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो D2 शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और D1 ओपन सर्किट हो जाएगा एंड इनपुट पे जहां Vin लिख रहे हो ऊपर वाला टर्मिनल माइनस होगा, नीचे वाला टर्मिनल प्लस होगा। सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं आप लोग? हेलो, यस सर। यस सर ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ कर लीजिए।